What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is... तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान कैसे बना। आज हम क्या देखेंगे? भारतीय संविधान कैसे बना, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो संविधान सभा ने संविधान को बनाया है। किसने बनाया है? संविधान सभा ने संविधान को बनाया है। अब देखिए, जब हमारा भारत का संविधान जब बना था वो आज़ादी से पहले ही बनना शुरू हो गया था। आज़ादी के बाद बनना शुरू नहीं हुआ, आज़ादी से पहले ही बनना शुरू हो गया था, जिसमें कुछ सदस्य चुने गए थे जो संविधान को बनाएंगे। अब जो संविधान को जो बनाएंगे उनके लिए जो सदस्य चुने गए वो किस तरह से चुने गए? अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए। किस तरह से? अप्रत्यक्ष रूप से। अब ये अप्रत्यक्ष रूप से कैसे चुने गए? अप्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है इनडायरेक्ट चुनाव, मतलब हम अपने आसपास के लोगों को चुन देते हैं, वो आगे जाके आगे अगले नेताओं को चुन देते हैं। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन करके संविधान सभा के सदस्य चुने गए। किस तरह से चुने गए संविधान सभा के सदस्य? संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए, जिसमें पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी पहली बैठक? पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। किसको चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है। और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ये दोनों चीजें याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपको ये जवाब देना है कि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष को किसको चुना गया? BR अम्बेडकर को। प्रारूप समिति मतलब जो संविधान बन रहा था वो किसकी देखरेख में बन रहा था? एक सिस्टमैटिक तरीके से वो बन रहा था, तो किसकी देखरेख में बन रहा था? वो BR अम्बेडकर के अनुसार बन रहा था। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? जब संविधान बन रहा था उसके दौरान एक कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन के अनुसार ही संविधान बना है। अब कैबिनेट मिशन समझते हैं कि कैबिनेट मिशन क्या है? कैबिनेट मिशन या कैबिनेट योजना जिसे कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, कैबिनेट मिशन या कैबिनेट योजना। ये क्या है? अब इसमें क्या था? इसी के अनुसार हमारा संविधान बना है। संविधान कैसे निर्माण हुआ है? इसी के अनुसार हुआ है।
जिसमें क्या हुआ था, ये जो कैबिनेट मिशन जो है ये 3 लोगों द्वारा बनी गई थी। कितने लोगों द्वारा बनी गई थी? 3 लोगों द्वारा। जिसमें कौन थे, कौन लोग थे? 3 लोगों, AP के लोग थे। वो कौन थे? AP के थे। मतलब AP के, ए से अलेक्जेंडर, P से पैंथिक लॉरेंस और K से क्रिप्स। ये 3 लोग थे जो इस कैबिनेट मिशन को चला रहे थे, या कैबिनेट मिशन योजना के 3 इंपॉर्टेंट लोग थे। ये इनसे मिलके कैबिनेट मिशन बना था। अब जो ये पैंथिक लॉरेंस थे, ये थे इसमें इंपॉर्टेंट, जो इस योजना को लीड कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे, चला रहे थे। अब इन्होंने ही क्या करा, इन्होंने कहा 2 चीज़ का गठन किया जाएगा, एक अंतरिम सरकार का, किसका? अंतरिम सरकार, और एक संविधान सभा का। अंतिम सरकार क्या होती है? अंतिम सरकार टेम्पररी सरकार होती है। जब भारत आज़ाद हुआ नहीं था, सब संविधान बन रहा था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ है, उससे पहले बनना शुरू हो गया था। तो उस टाइम जो थी हमारी टेम्पररी सरकार चल रही थी, कि संविधान सभा के बाद वो चेंज हो जाएगी, लेकिन उससे पहले एक टेम्पररी सरकार थी कि ये सिर्फ कुछ समय के लिए है। तो ये बनी थी जब उस टाइम। उसके बाद साथ में बनी थी संविधान सभा, जिसमें हमारे सारे संविधान बनाए गए हैं। ठीक है, ये थी आपकी कैबिनेट मिशन या कैबिनेट योजना। अब देखिए, आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, इसमें पेपर में आपके आ सकता है यूटी में, कि किस योजना के तहत संविधान को बनाया गया। तो आपको आंसर लिखना है कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान को बनाया गया। अब इसमें कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? अब इस कैबिनेट मिशन में 292 प्रतिनिधि जो थे ब्रिटिश के इधर से चुने गए थे। किसकी तरफ से चुने गए थे? ब्रिटिशों की तरफ से। अब देखिए, आपके यूटी में या पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस योजना के तहत भारतीय संविधान बनाया गया। तो आपको उत्तर क्या होगा? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा बनाई गई। ठीक है, अब देखिए कैबिनेट मिशन योजना में कितने लोग चुने गए? सबसे पहले तो 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत से चुने गए। किससे चुने गए? ब्रिटिश भारत से। और 4 जो लोग थे वो चीफ कमिश्नर प्रतिनिधि थे। और 93 देसी रियासतें थी, मतलब भारत की जो देसी रियासतें थी वो चुनी गई। ठीक है, इतना क्लियर है अभी आप सबको? नेक्स्ट है, अब जो जब तक हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले संविधान बन रहा था और सरकार अंतरिम सरकार चल रही थी। मतलब अभी हमारी बिल्कुल परमानेंट सरकार नहीं थी, सिर्फ टेम्पररी सरकार चल रही थी। और उस टाइम थोड़ा ब्रिटिशों का ही शासन चल रहा था। तो उस टाइम उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश बड़े तेज निकले। उन्होंने क्या करा, भारत को धर्मों के अनुसार बांट दिया। कैसे बांट दिया? धर्मों के अनुसार। सबसे पहले तो उन्होंने मुसलमान धर्म के लोगों को अलग करा, फिर सिख को, बाकी को सामान्य जनसंख्या में डाल दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ तांडव। कैसा तांडव? भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, क्योंकि अब इन लोगों ने हमें धर्मों के अनुसार बांट दिया था। अब हुआ भारत पाकिस्तान का विभाजन 3 जून को, और 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। किसके तहत? माउंटबेटन योजना के अनुसार हमें अलग कर दिया गया भारत और पाकिस्तान को।
क्योंकि जो पाकिस्तान के जो लोग थे उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम थे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ के मुस्लिम लीग के नेताओं ने कहा हमें अपने लिए एक अलग देश चाहिए, हमें आपसे अलग होना है। तो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम कांग्रेस की सरकार चल रही थी। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मिलके, साथ ही साथ मुस्लिम लीग के जो नेता थे उन्होंने मिलके भारत पाकिस्तान को अलग कर दिया। तो भारत और पाकिस्तान कब अलग हुए, कब विभाजन हुआ? भारत पाकिस्तान का विभाजन 3 जून 1947 को हुआ। किसके तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के अनुसार हुआ। किसके अनुसार हुआ? माउंटबेटन योजना के अनुसार हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो उससे पहले जो सदस्य चुने गए थे अब वो भी कुछ अलग हुए होंगे, क्योंकि वो भी कुछ पाकिस्तान से होंगे, कुछ भारत से, सब जगह अलग अलग से लिए गए थे। तो अब क्या हुआ, विभाजन के बाद जो पहले 389 सदस्य थे, टोटल हमारे पहले कितने सदस्य थे? आपको ये बात ध्यान रखनी है, विभाजन से पहले कितने, भारत पाकिस्तान के विभाजन से पहले कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? 389। और विभाजन के बाद कितने रह गए? विभाजन के बाद कितने रह गए? 299 सदस्य रह गए। कितने रह गए? विभाजन के बाद 299 सदस्य रह गए, जिसमें से कुल बैठक कितनी हुई? 166 बैठक हुई। कितनी हुई? 166। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी आखिरी बैठक कब हुई, जो फाइनल बैठक थी वो कब हुई? 24 जनवरी 1950 में। कब हुई आखिरी बैठक? अक्सर लोगों को पहली बैठक तो पता रहता है कि पहली बैठक कि कुल बैठक कितनी हुई? 166 हुई। और पहली बैठक भी पता रहता है कि 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो आखिरी बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक हुई। और हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा? संविधान को बनने में कितना समय लगा? इसका होगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान को बनने में लग गया। हमारा संविधान किस दिन अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरा तैयार हो गया। और लागू किस दिन हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, पीछे से थोड़ा चलते हैं। संविधान सभा में पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को किसको चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। किसके रूप में? स्थायी अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद भारत पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ? 1947 में हुआ। कब हुआ? 3 जून 1947 में। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। और भारत का संविधान किस दिन बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और किस दिन लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। This could be us. So back to what I was saying. Could be us.